आप सभी को। पत्रिका पर डिस्कस करने से पहले आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अप्रिसिएशन दिया और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके आते हैं जो गुरुजी मुझे बताते हैं। तो अच्छा लगा कि हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन भी मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस विषय का लाभ मिल सके। आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम एक फीमेल का चार्ट लेंगे, है ना। लास्ट तीनों चैप्टर्स में मैंने मेल चार्ट डिस्कस किए हैं, तो आप सभी का अनुरोध था कि फीमेल चार्ट डिस्कस किया जाए। तो आज हम फीमेल चार्ट लेंगे और उसमें बिहेवियर के साथ साथ दशा को हम कैसे को रिलेट करें, है ना, उसको समझने का आज प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेशन 4। ये स्क्रीन पे आपके सामने एक चार्ट है। ये नोट कीजिएगा, है ना। आप डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए इनका। फीमेल चार्ट है 20 अप्रैल 2005, 5:45 AM दिल्ली। सिंपल, पहले हम चार्ट को एक ओवरऑल एक आउटलुक उसका ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसके साथ साथ दशाओं को मैच करते जाएंगे। ठीक है। मेष लगन का चार्ट है आपके सामने। इसको ही काल पुरुष की पत्रिका भी बोला जाता है, मेष लगन के चार्ट को, है ना। ये तो आप सब जानते ही हैं, गुरुजी से पढ़े हैं बेसिक, तो ये सबको पता है इसके बारे में। मेष लगन यानी लग्न में मेरे मेष राशि यानी एरीज साइन मेरे लग्न में है और मेरा मून साइन है लियो। अब इन दोनों में से एक तो मेरा फिक्स्ड साइन हो गया और एक मेरा मूवेबल साइन हो गया, है ना। अब मैं अपने बिहेवियर को समझने के लिए एक तरफ तो मैं ये फिक्स्ड और मूवेबल साइंस लेके चलूंगी, दूसरी तरफ मेरे लग्न के ऊपर और लग्नेश के ऊपर किस किस ग्रह का प्रभाव है, कहाँ मेरे लग्नेश की प्लेसमेंट है, लग्न में मेरे कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, है ना। यानी 5th हाउस का लॉर्ड है, 7th का लॉर्ड है, धन भाव का लॉर्ड बैठा हुआ है। उसके बाद चंद्रमा की मेरी क्या पोजीशन है चार्ट में, और चंद्रमा के ऊपर किस किस ग्रह का प्रभाव है, किसी के साथ स्थित है यानी कंजंक्शन में है किसी के साथ, या खाली दृष्टि प्रभाव है। तो ये सब कुछ समझते हुए हम उस जातिका का एक ओवरऑल बेसिक नेचर समझने की कोशिश करेंगे। तो इस चार्ट को देखकर हम इजीली बोल सकते हैं। देखिए इसके ग्रह षटबल में भी अगर हम देखें तो सूर्य, मंगल, शुक्र, ये 3 ग्रह इसके चार्ट में बहुत बलवान है ना। यानी जातिका कैसी होनी चाहिए, मंगल सबसे बलवान है और वो लग्नेश भी है और 10th हाउस में प्लेस्ड है। यानी जातिका हमेशा चाहेगी, जब जिस बच्चे का ये चार्ट है, फीमेल चाइल्ड है, वो हमेशा चाहेगी कि मैं कैसे आगे बढ़ूं अपने कार्य क्षेत्र में। मतलब वो जल्दी से जल्दी, कहते हैं ना कि लग्नेश 10th में हो या 10th लॉर्ड लग्न में हो तो हम जल्दी काम प्रारंभ कर देते हैं अपना। तो यहाँ हमेशा इसकी इच्छा होगी कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे मेरी अर्निंग ज्यादा हो, है ना, कैसे मैं अपने आप को प्रेजेंट करूं। अब मंगल बलवान है तो मेरे सोचने समझने का जो तरीका होगा वो बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकल होगा। किसी भी सब्जेक्ट को, यहाँ पढ़ाई से लेकर आप बात कर लीजिए या घर का भी मैं कोई काम कर रही हूँ, किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, तो मंगल का प्रभाव मेरे ऊपर दिखाई देगा। वो सोचना समझना, मेरे बोलने का तरीका, मेरा रहन सहन, बैठना उठना। अगर मैं किस घर में कोई गेस्ट आया है उसको हेलो ही बोल रही हूँ, तो उसमें भी वो कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव, यानी बहुत ही साइंटिफिकली उसको अपने आप को प्रेजेंट करेगी। सेकंड, लगन में सूर्य है तो एग्रेशन, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ये सारी चीज आपको दिखाई देंगी सूर्य के साथ साथ। अब सूर्य की कंडीशन बहुत अच्छी है, किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं है, सिर्फ एक मंगल को छोड़कर। तो हेल्थ, बहुत ज्यादा हेल्थ में प्रॉब्लम होगी ऐसा भी हम नहीं बोल सकते अभी, है ना। आगे हेल्थ चैप्टर में बहुत चीजें आएंगी, लेकिन फिलहाल हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होंगे, क्योंकि लग्नेश खुद लग्न को देख रहा है। उसके बाद शुक्र लग्न में है तो मेरी इच्छाएं बहुत हो सकती हैं, यानी एम्बिशंस मेरे बहुत ज्यादा होंगे। अब वो पूरे होंगे नहीं होंगे, वो क्योंकि शुक्र चार्ट में अस्त भी है, सूर्य के साथ है और मंगल का प्रभाव है, उसको आगे समझेंगे। चंद्रमा को देखें तो स्थिर राशि यानी फिक्स साइन में है, यानी कहीं ना कहीं मैं जिद्दी भी हो सकती हूँ थोड़ी, है ना। बच्चा छोटा जब होता है तो उसकी जिद अच्छी लगती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो वो जिद से हमारे आसपास के लोगों को कई बार प्रॉब्लम भी हो जाती है।
यानी जो बात मैंने मन में ठान ली उसको मैं करके ही मानूंगी। ये भी एक जातिका के साथ में, मतलब ये भी एक बिहेवियर में देखा जा सकता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है। तो हर सिचुएशन से मुझे निकलना कैसे है, हैंडल कैसे करना है, ये मुझे अच्छी तरह से आता है। और शनि का प्रभाव है तो वो नेगेटिविटी, अंदर ही अंदर मन परेशान रहना, है ना, क्योंकि जब आप इतनी जिद में रहते हो तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपका मन भी परेशान हो सकता है। फिर भी लग्न में चर राशि है, तो अगर उसको समझाया जाए तो मे भी वो मान भी सकती है। ये दोनों प्रभाव हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम आते हैं दशाओं के ऊपर। अब दशा मुझे मिलती है शुक्र की। अब शुक्र की दशा, मेरा जन्म ही शुक्र की दशा में हुआ है, और मेरे 2024 यानी मेरी लाइफ के करीबन 19-20 साल शुक्र की दशा में निकलने वाले हैं। अब ये टाइम में मैं जन्म लेने से और जितनी मेरी एकेडमिक एजुकेशन हुई वो सारी शुक्र की दशाओं में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, शुक्र की दशाओं में आगे मैं कॉलेज तक शुक्र की दशाओं में पहुंच जाऊंगी, या जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूंगी वो मैं शुक्र की दशा में कंप्लीट कर लूंगी। तो यहाँ मेरी एजुकेशन कैसी रही होगी, या उस शुक्र का मेरे इस बेसिक नेचर के ऊपर क्या प्रभाव होगा। शुक्र अपनी दशाओं में हमें थोड़ा सा लापरवाह बना देता है, क्योंकि हम शुक्र की दशा में बोलते हैं कि मेरी कामनाएं बढ़ गई, मुझे लग्जरी की मेरी डिमांड हो जाती है। अब लग्जरी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। बच्चे के लिए लग्जरी हो सकती है कि उसको पसंद के कपड़े मिल जाएं, है ना, मम्मी पापा का फोन है तो उसको मैं यूज करूं, या अपना अलग से बड़े हो जाते हैं, अलग से अपने मोबाइल्स होने लगते हैं सबके। आजकल के जमाने में देखा तो थोड़ा जल्दी हो जाता है ये सब चीजें, है ना। कैसे मैं ड्रेसअप करूं अपने आप को, फीमेल का चार्ट है तो ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा मेरा, लोग मुझे कैसे देखें, कैसे अपने आप को मैं प्रेजेंट करूं और अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करूं। तो अब इस दशा को देखते हुए लगता है कि हाँ, स्टडीज में अगर भाव बल को देखा जाए पहले, तो चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है, सिर्फ एक शनि मंगल का प्रभाव है ना, इस भाव के ऊपर मंगल राहु का प्रभाव है। तो अगर एक तरफ मैं 60% भी भाव बल बोलूं कि अच्छा है, तो दूसरी तरफ ये जो शुक्र की दशा आई और शुक्र भी अस्त था, सूर्य मंगल से पीड़ित है, तो पूरा रिजल्ट वो मुझे नहीं दे पाया। यहाँ रिजल्ट खाली शुक्र नहीं देगा, क्योंकि वो तो महादशानाथ है, रिजल्ट फिर भी अंतरदशा देगा। लेकिन शुक्र मेरा ऑरा कैसा क्रिएट करेगा, क्योंकि उसी ऑरे के अंदर ही मुझे रिजल्ट मिलना है। पहले मेरा ऑरा जैसा क्रिएट हो जाएगा, मेरे अंदर लापरवाही बढ़ जाएगी, मेरी इच्छाएं बढ़ जाएंगी, थोड़ी थोड़ी देर में मुझे हर तरीके का सुख चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, तो कहीं ना कहीं स्टडी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज यहाँ आ जाता है। तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर 90% होल्डर मैं होती कब इस चार्ट को देख के, अगर मुझे सूर्य की दशा मिल जाती, मंगल की दशा मिल जाती, अब ये कहीं ना कहीं मैं 70 या 80s में रह सकती हूँ। ठीक है, बुध की का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि बुध को हम लेते हैं एजुकेशन के लिए, फोर्थ एकेडमिक एजुकेशन के लिए बुध को ही लेंगे। बुध राहु केतु एक्सिस में और शनि के प्रभाव में है, यानी कि कंटिन्यूटी में मेरे कमी हो सकती है। लेकिन एक तरफ मैंने आपको बोला कि ये डिसिप्लिन भी होगी, है ना, और दूसरी तरफ मैं बोल रही हूँ कि कंटिन्यूटी में कमी भी होगी, तो इसको कैसे कोरिलेट करेंगे। यहाँ दशा का प्रभाव मेन होगा। अगर यहीं पे ये शुक्र की दशा ना होती तो वो कंटिन्यूटी मेरी काफी हद तक सुधर जाती, काफी हद तक मैं उसे बरकरार रख सकती थी। अब क्या होगा शुक्र की दशाओं में कि आज का काम में भी मैं कल पे टालूं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैं उसको पूरा भी करूंगी, है ना। वो राशि का और सूर्य का मंगल का जो इफेक्ट है वो मैं उसको पूरा भी करूंगी। कई बच्चे आपने देखे होंगे कि स्टार्टिंग में पूरे साल मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट टाइम उनका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। तो वो ऐसे बच्चों के साथ वो सेम कंडीशन देखने को मिल सकती है। आगे चलते हैं, अब लाइफ में इनको आगे 2024 के बाद, यानी अपनी एज के करीबन 19-20 साल से और आगे के मैं बोलूं तो 26 साल तक इनकी सूर्य की दशा रहेगी। अब ये जो 6 साल का मेन पीरियड होगा ये मेरा ग्रोइंग पीरियड होगा, है ना। यहाँ पे मुझे मेन फोकस मेरा कहाँ होगा, सूर्य की दशा में मेरे करियर के ऊपर होगा। अब दशा मेष लगन में सूर्य की दशा बोलेंगे कि बहुत अच्छी होगी, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी है। दशा डिपेंड करती है उसकी प्लेसमेंट के ऊपर। प्लेसमेंट देखें तो लग्न में है, शुक्र के साथ है, शुक्र की मूल त्रिकोण छठे, आठवें, 12वें में नहीं है, सिर्फ एक मंगल की दृष्टि है। और सूर्य नवांश चार्ट में भी पोजीशन अच्छी है, और हम षटबल में देखें तो सूर्य बलवान है। इसका मतलब सारी बातों को ध्यान में रखकर मैं बोल सकती हूँ कि पहले जो शुक्र की दशा गई उससे फार बेटर मेरी सूर्य की दशा हो।
मेरा अपना प्रभाव ज्यादा बनेगा, मैं दूसरों को ऑर्डर भी देना चाहूंगी, इंस्ट्रक्शंस भी देना चाहूंगी, लाइफ को लेके लापरवाही मेरी हट जाएगी और मैं थोड़ी सीरियस हो जाऊंगी, है ना। क्योंकि बुद्धि विवेक, हम पंचम से ही बोलते हैं, बुद्धि विवेक की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव मेरे ऊपर होगा, है ना। तो इस, ये जो सूर्य वाली दशा होगी, ये मेरे एजुकेशन के टाइम पे बहुत अच्छी दशा मुझे मिली है, जब मुझे अपना करियर सेट करना है। तो सूर्य की दशाओं में मुझे सरकार से सहायता मिलेगी, यानी गवर्नमेंट हेल्प मिल सकती है, स्कॉलरशिप भी मिल सकती है ना, अच्छा कॉलेज मुझे मिल सकता है अपनी पढ़ाई के लिए, फादर का सपोर्ट मुझे मिलेगा। तो जितने भी इस इस पीरियड में मुझे जो जो रिजल्ट चाहिए वो मेरे ऑलमोस्ट बेटर होंगे। बाकी षडाष्टक की दशाएं आएंगी, 2-12 की दशाएं आएंगी, उसके रिजल्ट को मैं आगे जब दशाएं लेके चलूंगी, मेन अंतर दशाएं समझाऊंगी, तब वहां पे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम महादशा का इफेक्ट अपने बेसिक नेचर और प्रोग्रेसिव लाइफ के लिए लेके चल रहे हैं अभी फिलहाल। उसके बाद मेरी चंद्रमा की दशा आती है। चंद्रमा की दशा मेरी 2030 से लेके 2040 तक, यानी 2030 से 40, इट मीन्स कि मेरे 26 एज मैंने कंप्लीट की थी सूर्य की दशा में, और 26 से लेके ऑलमोस्ट 35-36, है ना, वो मेरी चंद्रमा की दशा होगी। अब यहाँ ये चंद्रमा की दशा में मुझे रिजल्ट क्या होगा, 26 से लेके ये 10 साल तक मुझे क्या क्या रिजल्ट चाहिए होगा। करियर मेरा जल्दी सेट हो जाएगा, चार्ट बताता है हमें, क्योंकि लग्नेश खुद 10th हाउस में बैठा हुआ है। करियर में चेंजेस हो सकते हैं, ये भी चार्ट शो करता है, क्योंकि मेरा 10th लॉर्ड 3rd हाउस में चला गया, यानी 10th के लिए तो वो संघर्ष स्थान हो गया, और मेरे लिए ये 3rd हाउस पराक्रम, यानी अपनी मेहनत से ही मुझे आगे बढ़ना है। अब कब कब ये मेहनत की जरूरत होगी, कब कब चेंजेस आएंगे, वो हम आगे समझ लेंगे। मेन अभी चंद्रमा की दशाओं में मेन फोकस मेरा, या तो मैं आगे स्टडीज करूं और आगे पढूं, कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, है ना। साथ साथ में जॉब के साथ भी आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई अपनी लाइन चेंज करने का बारे में सोचूं मैं। उसी करियर निर्धारक ग्रह मंगल ही होगा, लेकिन उसी मंगल के अंदर ही कोई ऐसा दूसरा साइड बाय साइड में कुछ लेके चलूं, उसको मैं आगे करियर वाले चैप्टर में आपको अच्छे से समझाऊंगी, है ना। यहाँ पे मैरिज की भी बात हो सकती है, संतान की भी बात हो सकती है, घूमने फिरने की बात हो सकती है, विदेश आने जाने की भी बात हो सकती है। तो ये सारे रिजल्ट के लिए मेरी चंद्रमा की दशा कैसी रहेगी, क्या जितनी अच्छी मेरी सूर्य की मिली उतनी अच्छी मेरी चंद्रमा की होगी। तो यहाँ हम कहेंगे कि अच्छी होगी चंद्रमा की दशा, लेकिन सूर्य से थोड़ी कम अच्छी होगी। वो मैंने क्यों बोला, एक तो षटबल में देख लीजिए, चंद्रमा मेरा थोड़ा वीक है, दूसरा चंद्रमा मेरा मन है, वहां जो सूर्य का प्रभाव था वो खत्म होके यहाँ इमोशनल टच आ जाएगा, है ना। छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, चिढ़ जाना, नेगेटिविटी आ जाना, है ना। किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा या थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, तो मे बी मैं उस बात को अपने मन के अंदर ही रखूं, क्योंकि फिक्स साइन भी है मेरा। तो यहाँ कहीं ना कहीं मेरा ना मन से रिलेटेड सारी बातें मैं अपने मन से सोचूंगी। बाकी तो अंतरदशाओं का प्रभाव रहेगा ही रहेगा, 6-8 की दशा, 2-12 की दशा, वो जितनी मिलेंगी। फिर भी हम बोलेंगे कि ये लाइफ का ऐसा पीरियड था जहां मुझे दो चीज मेरी एडिशन में आ गई। सूर्य तक मेरा सिर्फ करियर एडिशन में था, यहाँ मेरे पास एडिशन में क्या आया, मैरिज लाइफ और संतान। मैरिज लाइफ का अगर हम भाव देखें, क्योंकि इस दशा में मुझे ये रिजल्ट चाहिए, मैरिज लाइफ में देखूं तो शुक्र अपने घर को देखता है, लेकिन एक सूर्य का भी प्रभाव है, और स्त्री जातक यानी फीमेल का चार्ट है, तो गुरु को देखना हम कभी नहीं भूलेंगे। गुरु मेरा 6 में राहु केतु एक्सिस में है। गुरु के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। गुरु पीड़ित है, यानी कहीं ना कहीं लाइफ में मुझे सेटिस्फेक्शन की कमी होगी, भले ही मेरे पास पैसा हो, जॉब अच्छी हो, है ना, घर वाहन मकान सारे सुख हो, लेकिन मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल की कमी होगी। और आप षटबल में भी गुरु को देख सकते हैं और चंद्रमा को देख सकते हैं, ये दोनों चीजें यही इंडिकेट करती हैं कि सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास सेटिस्फेक्शन की कमी होगी लाइफ में, है ना। वो सुख जो एक इंसान चाहता है एक एज में आने के बाद, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है, क्योंकि शुक्र अस्त है तो वो कामनाएं पूरी नहीं होंगी, है ना। गुरु राहु केतु एक्सिस में है, तो जब कामनाएं पूरी नहीं होंगी, मन परेशान होगा, तो सेटिस्फेक्शन आ ही नहीं सकता। जो मेन अच्छी दशाएं मेरी होंगी लाइफ में, वो मेरी सूर्य की दशा अच्छी होगी, मंगल की दशा अच्छी होगी, फिर उसके बाद चंद्रमा की दशा, इन दोनों के बीच में जो आएगी वो थोड़ी कम अच्छी होगी। इसके बाद फिर तो राहु और गुरु की दशाएं जैसे जैसे लाइफ में मिलेंगी, इसको आप खुद से एक्सप्लेन कीजिएगा,
कैसे इन दशाओं को समझें। तो अभी तक हमने जितने चार्ट्स लिए हैं, ये 4th नंबर प्रैक्टिस चार्ट है हमारा, सिर्फ हमने महादशा को समझा है। और आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि महादशा मेन रिजल्ट नहीं देता है, रिजल्ट अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा देता है। यहाँ मैंने पहले ही बोला था कि हमारा प्रैक्टिस करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, ताकि आप चार्ट देखते ही पीड़ित ग्रह और पीड़ित भाव को पकड़ें। उससे रिलेटेड परेशानी मुझे लाइफ लॉन्ग रहेगी, बीच में बाकी परेशानी आती जाएंगी, है ना। बाकी परेशानी तो आती जाती रहती हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो उस बीज होती है मेरी लाइफ का, कि वो मेरे को हमेशा परेशान करती है। तो यहाँ वो प्रॉब्लम हम सभी चार्ट्स में अभी देखने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है मुझे कि आज का चार्ट डिस्कशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा जरूर। फिर नेक्स्ट बार ही आते हैं चैप्टर 5 में, और कुछ और नया लेके आते हैं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।